अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। होप यू आर ऑल फाइन। मैं हूं आपका अपना जवाद ताहिर और मैं आपके लिए जो है रोमानिया की जो है वीज़ा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। तो जो है जी, आज का टॉपिक है नेशनैलिटी ऑफ रोमानिया। रोमानिया की नेशनैलिटी जो है वो किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी करें और फ्रेंड्स को भी सेंड करें ग्रुप्स में आगे पीछे, ताकि वो इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका वर्क परमिट आता है। उसके बाद आपकी फ़ाइल रेडी होती है, आप एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के बाद आपका वीज़ा लगता है और आप जब रोमानिया में आते हैं तो आपका जो वीज़ा स्टैम्प्ड होता है वो 3 मंथ का होता है। जिस कंपनी में आप आते हैं, जिस कंपनी का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क परमिट होता है, वही जो है आपका पहला कार्ड आपको इशू करते हैं, TRC जिसको कहते हैं। उसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर होती है, 1 साल। अगर आप 1 साल अगर उसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उस कंपनी का आपके साथ वर्क परमिट है, तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि आप अपना अगला जो TRC कार्ड है वो इजीली बनवा लेंगे। अगर तो आप उस कंपनी के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप किसी और कंपनी के साथ हैं, या आपके पास ये बात याद रखें, जब भी आपने जो है TRC को रिन्यू करवाना है, आपके पास किसी ना किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आप जिसके साथ काम कर रहे हैं। और फिर मोर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, NOC लगती है कि आपने पिछली कंपनी को रिज़ाइन लेटर दिया है, उसकी NOC किधर है, वो सारी चीज़ें आप अटैच करेंगे तो फिर आपको दूसरा जो है TRC कार्ड मिल जाएगा दूसरे साल का। इसी तरह आपने जी करते करते 5 साल के कार्ड जो है ना, 5 आपने कार्ड लेने हैं। हर साल जो है एक कार्ड आपको मिलेगा, फिर वो एक्सपायर हो, फिर दूसरा बनवाना है, वो एक्सपायर हो, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब आप यहाँ पे 5 साल कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपसे जो यहाँ की इमिग्रेशन है वो आपसे रोमानियन रोमानियन लैंग्वेज में आपसे टेस्ट लेगी। उसको ज़ुबान का टेस्ट भी कहते हैं, आपको लैंग्वेज का टेस्ट कहते हैं। तो आपको वो भी प्रिपेयर, क्योंकि एक जगह अपने 5 साल गुजारे हैं तो आपको मे बी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर तो वो आप लैंग्वेज टेस्ट उनका अच्छे से पास कर लेते हैं, उनके मेरिट पे पास कर लेते हैं, तो फिर आपको जो है पासपोर्ट इशू कर दिया जाएगा, PRC जिसको कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो आपको रोमानिया की नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस था जी। बाकी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो है किसी कंपनी में आते हैं, पहली बात है आप अच्छी फैक्ट्री में आएँ, अच्छी जहाँ पे आपको अगर टाइम टू टाइम आपको सैलरी प्रोवाइड की जा रही है तो फिर आप उस कंपनी को ना छोड़ें, आप उसके साथ ही जो है काम करते रहें। तो बाकी इसी तरह फिर आपके लिए रिकॉर्ड भी आपका इजी होगा, अच्छा रिकॉर्ड होगा। और करते करते फिर आपकी जो है यहाँ की जो फ़ाइल आपकी बनेगी वो एक ही जो है, अब मोस्टली कंपनीज़ हैं कंस्ट्रक्शन की होगी है या फैक्ट्रीज़ हैं पैकिंग की, जहाँ पे लोगों के वर्क परमिट निकलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं जी वहाँ पे सैलरीज़ का इशू है जी, सैलरीज़ टाइम पे नहीं देते। ब्रो बात यह है, जब आपका TRC कार्ड बन के आता है, आप जिस कंपनी के साथ लीगली वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं, वो तो 100 में से 10% भी नहीं हो सकता कि वो ऐसा करे कि आपकी सैलरी आपको लेट दे, क्योंकि आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हैं, तो इस तरह की परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर आप किसी जगह इलीगल काम कर रहे हैं, आपके पास किसी फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, और आप जी इसी तरह एजेंट के कहने पे जी उसको कहें मुझे काम चेंज करवा दो, तो वो आपको अभी पीछे कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है, पिछले बॉस ने आपको हायर किया, किसी और जगह भेज दिया है, तो वो फिर जैसे बात हुई है कि आपके पाँव भी नहीं लगे होंगे। बात मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए नेक्स्ट कंपनी वाला जो है वो आपको अपने हिसाब से ट्रीट करेगा, क्योंकि आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं। इस वजह से लीगल तौर पे लीगल जगह काम करें,
बाकी अल्लाह खैर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।